नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे अत्यंत पवित्र पावन अचला एकादशी या फिर इसे अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस व्रत की पावन कथा। दोस्तों, इस बार 2025 में 23 मई दिन शुक्रवार को अचला एकादशी व्रत धारण किया जाएगा। व्रत को धारण करें तथा अनंत पुण्य को देने वाली इस कथा का श्रवण करें और श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करें। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः सर्वभूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महत्व क्या है? कृपा करके बताने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा या अचला एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन वैभव प्रदान करने वाली एकादशी है। जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं, इस व्रत के द्वारा प्राप्त पुण्य अचल हो जाता है तथा अटल हो जाता है, इसलिए इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अचला एकादशी का व्रत धारण करके इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अचला एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा दूसरे की निंदा आदि करने से जो पाप हमें सताते हैं, उन पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना, यह सब पाप करने वाले व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से वह क्षत्रिय भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत को धारण कर लेने से वह व्यक्ति इस पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या फिर गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन तथा बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अचला या अपरा एकादशी व्रत को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अचला एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस एकादशी की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उनके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से ऋषि ने उस प्रेत के उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही
अचला या अपरा एकादशी का व्रत किया और राजा को अगति से छुड़ाने का उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया तथा अचला एकादशी व्रत के पुण्य से जो कि ऋषि ने राजा को प्रदान किया था, उस पुण्य के कारण उस राजा को विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। हे राजन, यह एकादशी व्रत की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इस कथा को पढ़ने वाला तथा सुनने वाला मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है तथा इस व्रत से प्राप्त हुआ पुण्य अचल तथा अटल हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अचला एकादशी व्रत को धारण करके इस पुण्यमयी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर श्री हरि विष्णु भगवान जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। शांताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगभिर्ध्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।